हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो हर बार की तरह इस बार भी जो है आपका जाकर के 12th फिजिक्स जो है एनसीईआरटी बुक के जो 12th फिजिक्स के जो है आप क्वेश्चन, जैसे हम लोग का सिलसिले चला रहे हैं क्वेश्चन का न्यूमेरिकल्स के, तो उसी सिलसिले पर को आगे बढ़ाते हुए जो है हम एक नया क्वेश्चन को लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका विद्युत धारा चैप्टर का है, जो तीसरा चैप्टर है बुक का, अध्याय तीसरा का जो है पहला और दूसरा जो है अध्याय पहला और दूसरा का हमने न्यूमेरिकल सारे डील कर चुके हैं और वीडियो जो है आपके प्लेलिस्ट पे डाल दिए हैं। तो आप जा करके वहाँ वीडियो देखें और उससे लाभान्वित हुए, अच्छे से आपका प्रिपरेशन चले। ये इसीलिए जो है हम बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही उसको जो है सरल भाषा में जो है हमने न्यूमेरिकल्स को समझाए हैं। तो उसी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चलिए आज हम 3.7 है ना, 3.7 नंबर का जो क्वेश्चन है विद्युत धारा चैप्टर का तीसरा चैप्टर का 7वां क्वेश्चन है। तो यहाँ से आप देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन पढ़िए। सिल्वर के किसी तार का 27.5 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.1 ओम है। देखिए, सिल्वर के किसी तार पर 27.5 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.1 ओम है और 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.7 ओम है। सिल्वर की प्रतिरोधकता ताप गुणांक निकालें। ताप गुणांक यहाँ पे निकालने बोल रहा है। आपको एक सिल्वर का तार दिया गया है और उसके प्रतिरोध दिए गए हैं, है ना। जैसे कि पहला 27.5 डिग्री सेल्सियस पर उसका ताप प्रतिरोध जो है ना, पहला ताप उसका है 27.5 डिग्री सेल्सियस पर उसका प्रतिरोध 2.1 ओम है। और दूसरी बात, जब 100 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान हो जाता है तो उसका प्रतिरोध 2.7 ओम हो जाता है। यही आपको निकालना है। आपको मैं बता देता हूं कि प्रत्येक धातु, है ना, प्रत्येक धातु जो होता है मेटल, सभी धातु की अपनी एक ताप गुणांक होती है ना, अलग अलग होती है। इसको आप लोग हो सके तो याद दिमाग में भी रखिए। प्रत्येक धातु का जो है एक ताप गुणांक होता है। ये ताप गुणांक यह बताता है कि जब उस धातु की तापमान में वृद्धि, मतलब तापमान में परिवर्तन होता है, तो उसकी प्रतिरोधकता या प्रतिरोध में कितना वृद्धि या कमी होती है, यही ताप गुणांक आपको बताता है। तो ध्यान में रखिएगा। तो इसको ताप गुणांक जानने के लिए हम कुछ जो है सूत्र होता है। ताप गुणांक किसी भी पदार्थ, किसी भी धातु के ताप गुणांक आप निकालने के लिए ये एक महत्वपूर्ण सूत्र है। ये सूत्र जो है आप इसको ध्यान में रखिएगा। ये सूत्र, इसी सूत्र जैसे भी तुम आपको जो है ताप गुणांक निकालने के लिए जो है न्यूमेरिकल अगर एग्जाम में आता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या एकेडमिक एग्जाम, जैसे आप 12th के एग्जाम देते हैं, तो आप फटाक से ये सूत्र दिमाग में रखिएगा और इसी सूत्र पर पूरा डेटा को पुट कर दीजिएगा और आंसर तक आप पहुंच जाइएगा ताप गुणांक क्या होता है। तो हर बार की तरह इस बार भी हमने क्वेश्चन के महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हमने अलग से नोट डाउन किया है ताकि आपको समझने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए हर प्रश्न में इसी तरह के मैं बताता हूं, जैसे आप लोग देखे होंगे। तो चलिए, पहला बात क्या बोल रहा है कि प्रारंभिक तापमान कितना था, 27.5 डिग्री सेल्सियस, है ना। इसको T0 से इंडिकेट किए, तो 27.5। अंतिम तापमान T माने 100 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में हम लोग को जाना है। तो 100 डिग्री सेल्सियस। अब प्रारंभिक प्रतिरोध, जब 27.5 डिग्री सेल्सियस तापमान था उस समय 2.1 ओम का प्रतिरोध था। और अंतिम प्रतिरोध जब आपका 100 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया तो उसका प्रतिरोध 2.7 ओम जो है हो गया। तो हमें ताप गुणांक यानी अल्फा ज्ञात करना है। ये अल्फा, यही अल्फा ताप गुणांक होता है और इसी को हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो देखिए, इसी प्रश्न में सारे डेटा को मैंने पुट कर दिया है। देखिए, आरटी हम लोग क्या बोलते हैं, अंतिम प्रतिरोध। तो अंतिम प्रतिरोध कितना है आपका 2.7 ओम। तो वहां आरटी की जगह 2.7 ओम लिखे हैं। इसके बाद आर0 कितना है आपका प्रारंभिक प्रतिरोध 2.1, तो आर0 की जगह 2.1 लिखे हैं। अच्छा, अल्फा को तो निकालना है, तो अल्फा तो रहेगा ही आपका टी, जो आपका अंतिम तापमान था, अंतिम तापमान घटाओ प्रारंभिक तापमान, इसको किए दोनों तरफ 2.1 से भाग दे दिए तो आपका 2.7, इधर भी 2.1 से भाग दे दिए, इधर भी भाग दिए, तो ये 2.1 और नीचे अगर 2.1 लिखेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, यही एक्सप्रेशन बचेगा। तो बस यही एक्सप्रेशन यहाँ पर 100 माइनस
27.5 अगर माइनस करेंगे तो 72.5 इसका आएगा। तो बस इसी को सॉल्व किए हैं, इधर डिवाइड कीजिएगा तो 1.2857 इस डिवाइड का रिजल्ट आएगा। और इधर भी तो ये 1 को उस साइड अगर कर देंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, तो बस माइनस में जाएगा तो ये देखिए यहाँ पर किए हैं तो 0 आ जाएगा, इसको शो कर देते हैं तो ये आ जाता है। फिर अल्फा को वहीं छोड़ देते हैं और 72.5 को नीचे डिवाइड कर देते हैं। जैसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चा वाला वही है, बस सॉल्व करते हुए आ गए तो हम यहाँ तक पहुंच गए आंसर तक। इसी को देखिए यहाँ ये आपका आया, देख लीजिए 394 डिग्री पर सेल्सियस। तो यहाँ पर अब अगर यहाँ पर हम 1 2 3 तीन क्या बोले 3 पॉइंट इधर अगर बढ़ते हैं तो 3 को 0 से इधर डिवाइड भी करना होगा। तो 3 को यहाँ पर अगर 3 यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ 3 पॉइंट आ जाएगा। तो उसी यही चीज है, आप लोग जानते हैं। इसी को 1000 से डिवाइड कर दिए हैं तो ये आ गया है। आप इसको भी आंसर मान सकते हैं, इसको भी आंसर मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये एनसीईआरटी बुक में यही दिया है, इसी को ये दिया है ऐसे ही, है ना। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। अगर आप इससे लाभान्वित हुए थे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और जो है इसको अपने दोस्तों के यहाँ शेयर भी कर दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ जो है विराम देते हैं। थैंक यू।